साथियों नमस्कार। साथियों, आज जिस विषय पर हम आपके सामने आए वो काफ़ी चिंताजनक विषय है। एक्सेस नाउ की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि भारत के अंदर 2025 के अंदर 65 बार इंटरनेट सेवाएं बंद की गई है। साथियों, ये कोई छोटा वो नहीं है कि 65 बार इंटरनेट सेवाएं बाधित करना ये हमारे लोकतंत्र की ओर इशारा करता है। वहीं ये सरकार की तानाशाही दोनों की तरफ इशारा करता है। ऐसी क्या वजह थी कि भौगोलिक क्षेत्र में एक विशेष में सांप्रदायिकता, तनाव, राजनीतिक उथल-पुथल और इन तमाम नकारात्मक चीज़ों की वजह से सरकार को इंटरनेट सेवाएँ बाधित करनी पड़ी, जिसके कारण हमारे देश की जो आर्थिक विकास है, वहीं भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। आप ये देखिए, जिस तरीके से किसी क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएँ बाधित की जाती है, बंद की जाती है, तो वहाँ का जनजीवन काफ़ी प्रभावित होता है। और हम किस तरीके के लोकतंत्र में अब है, ये एक हमें इशारा कर रहा है कि दुनिया के शीर्ष देशों में से हम भी एक प्रमुख देश बन चुके हैं, जहां 2025 के अंदर 65 बार इंटरनेट सेवाएं बंद की गई है। ये कोई छोटी बात नहीं है। साथियों, इसके मायने बहुत गहरे हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि देश के आंतरिक हिस्सों में जो घटनाएं हो रही है, जिनके कारण इंटरनेट सेवाएं बंद की जा रही है, आखिर वो क्यों हो रही है? क्या ऐसा हमारा संविधान, जो हमें एक इतना खूबसूरत संविधान मिला है, जो हमें सबको एक अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार दे रहा है, क्या हम उसके मायनों के अनुरूप आचरण नहीं कर पा रहे, या हम एक दूसरे का आदर नहीं कर पा रहे, या ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर रहे हैं जिसके कारण देश के अंदर जो भौगोलिक क्षेत्र है एक विशेष, जिसके अंदर ये घटनाएं हो रही है, वहाँ तनाव हो रहा है और इंटरनेट बंद किया जा रहा है। साथियों, आपको और हमको मिलके इस चीज़ का जवाब खोजना पड़ेगा। सरकार अपना काम कर रही है, जनता अपना काम कर रही है, लेकिन इस जगह दोनों फेल हैं। इसलिए आर्थिक आधार भी हमारा फेल होता नज़र आ रहा है। जिस तरीके से वर्तमान में भी चिंता काफ़ी है हमारे देश की जो स्थिति है, उसके अंदर जो निफ्टी थी, जो 26,000 के पार जाने वाली थी, आज वो 22,000 पे ट्रेड कर रही है। तो कहीं न कहीं देश का जो आर्थिक विकास है, सामाजिक विकास है, जो ताना-बाना है, वो कहीं बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस घटना को काफ़ी गंभीर परिणाम है। हमें मिल के सोचना पड़ेगा, आखिर ये घटनाएँ रुके, इसकी पुनरावृत्ति ना हो और हमारा देश एक विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, जो एक विकसित देश में कन्वर्ट होने की ओर प्रयास करे, ना कि पीछे जाने की ओर। धन्यवाद।